जब अर्जुन व्यथित हुए, भगवान के सारथी होते हुए भी पितामह इनको व्यथित कर दिया। क्यों? बोले भगवान ने यह प्रतिज्ञा करी कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे इस युद्ध में। तो पितामह ने जब ये सुना कि भगवान ने अस्त्र कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा, तो पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि मैं बिना आपको अस्त्र उठवाए रह नहीं सकता हूं। जो मैं आज हारी ही अस्त्र ना गहम, तौ लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहम। यदि मैं आपसे अस्त्र नहीं उठवाया तो गंगा का पुत्र नहीं मैं। और भगवान के सारथी होते हुए भी पितामह ने इतने बाण चलाए कि अर्जुन हाय हाय करके चिल्लाने लग गए। भगवान से कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो, नहीं तो ये तो बाबा हमको मार डालेंगे, आज बच नहीं सकते। तो भगवान स्वमुपगतम विहाय, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए प्रभु आपने वह जो है टूटे हुए पहिया को ही उठा करके मारने के लिए आ गए। और पितामह ने देखा भगवान मारने आए गए तो अस्त्र छोड़ दिए और कहा कि केशव मार दो, इसी घड़ी के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था। तो प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा रखी। आप जैसा दयालु संसार में कोई नहीं है। और भगवान वर्ण धर्म का, राज धर्म का, स्त्री धर्म का, सबका ज्ञान युधिष्ठिर को बतवाते हैं। और पितामह अंत में भगवान का ध्यान करते करते कह रहे हैं महाराज आप वही फिर से एक बार दृश्य उपस्थित करिए और मैं आपके श्री चरणों में जाना चाहता हूँ। तो वही रथ की गड़गड़ाहट है, वही भगवान का धूल धूसरित वदन है। और भगवान पितामह को वो टूटा हुआ रथ का पहिया लेकर के मारने के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। और उसी दृश्य को देखते देखते भगवान पितामह के प्राण भगवान के श्री चरणों पर विलीन हो गए। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान यहाँ से विदा होकर के जाते हैं और बहुत दिन तक वहां रहते हैं। इधर राजा के यहाँ परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित का जन्म हुआ, सब ब्राह्मण बड़े हर्षित हैं। और एक दिन धृतराष्ट्र समझाने विदुर जी महाराज तुम्हारी तृष्णा अभी जो है गई नहीं, जिजीविषा नहीं गई, जीने की इच्छा। क्यों? बोले 100 पुत्र मारे गए, धन चला गया, राज चला गया। और ये भीमसेन आपको जो भोजन देता है तो जानते हैं कैसा देता है? बोले जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है वैसे आपको प्रदान करता है। फिर भी आप इस घर को छोड़ करके जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि आपकी ममता अभी अपने शरीर से नहीं गई है। इसलिए जो है एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीयः, आप जैसे जो प्रमत्त हैं इस शरीर पर ही अपना सबसे बड़ा अनुराग रखे हुए हैं, उनको तो बार बार हमको समझाना ही पड़ता है। आप यहाँ से चलिए। क्यों? मोरे तू ना गई मोरे मन से ममता, तू ना गई मोरे मैने से ममता, तू ना गई मोरे मैने से ममता। तू ना गई मोरे मन से ममता,
गई मोरे मन से ममता तू ना गई मोरे मन से ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी 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 पाके केस पाके केस जन्म के साथी लाज गई लोकन ते हाँ लाज गई लोकन ते ममता तू ना गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से तू न गई मोरे मन से ममता तू ना गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से। टूटे दसन दसन वचन नहीं टूटे दसन वचन नहीं टूटे दस टूटे टूटे दसन वचन नहीं आवत टूटे दसन टूटे आ टूटे दसन आवत टूटे दसन वचन नहीं आवत शोभा गई मुखन की शोभा गई मुखन ममता तू ममता तू न गई मोरे मन ममता तू ना गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन भाई बंधु जे परम प्यारे 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 प्यारे
ममता तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से तू न गई मोरे मन से मन से तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई रे मा पानी जानी 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 दा पा पानी जानी नी दा पा दा मा रे पा मा रे गा नी गा कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधु जीवन धन्य भजन ते जीवन धन्य भजन ते ममता तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से तू न गई मोरे मन से ममता तू न गई मोरे मन से तू न गई मोरे मन से ममता 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 तू न गई मोरे मन से ये ममता हमको सरसैया पर लेटो प्यारे अभी जो हमें बड़ा प्यार करते हैं पुत्र कमा के लाता है ठीक है पत्नी प्रेम करती है लेकिन जब बुढ़ापा आ गया कोई बीमारी ने धर लिया बोले लोग निकारत घर ते बोले जाओ यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है पर ममता फिर भी हमारा उसका परित्याग नहीं करती है धृतराष्ट्र को समझाया धृतराष्ट्र जी महाराज जाते हैं और इनके जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है बड़े दुखित तो होते हैं और तब भगवान का एक बार महाप्रयाण का वर्णन है भगवान का महाप्रयाण होता है अर्जुन आकर के बताते हैं तो पांडव भी उनके साथ महाराज परीक्षित को राज्य दे करके चले जाते हैं राजा परीक्षित हुए तो परीक्षित राजा जब हुए तो दिग्विजय किया उस दिग्विजय में भगवान के जाने के बाद कलयुग का आगमन हो जाता है कलयुग का भगवान निग्रह करते हैं परीक्षित कलयुग का निग्रह किए उनको रोका तो उन्होंने कहा कि महाराज सतयुग आए कोई नहीं रोका त्रेता को नहीं रोका गया द्वापर को नहीं रोका गया फिर महाराज हमको क्यों रोकते हो बोले तुम बहुत गड़बड़ हो बोले महाराज सब कुछ हम में गड़बड़ है लेकिन एक यह हम में सबसे अच्छा है कि जो त्रेता द्वापर में सतयुग में यज्ञ आदि करने से फल नहीं होता था वह कलौ के सब कीर्तनात् वह कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है तो महाराज हमें भी एक तरफ बने रहने दीजिए कोई जगह बता दो बोले जहाँ हमारा राज्य ना हो वहाँ चले जाओ बोले महाराज इस समय तो सब जगह आपका ही राज्य है तो कहाँ चला जाऊं
तो बोले चलो बताते, बोले दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाता हो, मद्यपान किया जाता हो, वैश्यावृत्ति की जाती हो, अधर्म किया जाता हो, वहां पर चले जाओ। बोले महाराज इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी और दे दीजिए जगह। बोले ततो अनृतम, बोले झूठ में चले जाओ, मदम कामम अहंकार में चले जाओ, काम में चले जाओ, झगड़ा जहाँ होता हो वहाँ चले जाओ। और महाराज और थोड़ी से महाराज, बोले जातु धान मदात प्रभु, स्वर्ण पर वास दे दिया। बोले अब ठीक है महाराज, अब तो हर घर में पहुंच जाएंगे, स्वर्ण पर कलयुग का वास हो गया। बोले सोने की बिन तो रह नहीं सकता कोई भी हो, बिना सोने के रहना तो बड़ा कठिन है। तो बोले भगवान गीता में कहते हैं कि धातुओं में मैं कांचन हूँ, स्वर्ण हूँ। तो महाराज जब आप स्वर्ण में वास करते हैं, भगवान का वास भी और कलयुग का वास भी दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? माने जहाँ भगवान होंगे वहाँ कलयुग कैसे रह सकता है, और जहाँ कलयुग है तब भगवान नहीं रह सकते। तो बोले कैसे काम चलेगा? बोले सबसे बड़ी बात यह है कि और उनकी जो है समाधि भंग हुई, सारा बात जान करके उन्होंने कहा कि ये तो हरी इच्छा है पुत्र, लेकिन तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए। एक तो राजा हमारे दरवाजे पर आए तो उनको जल तो दिया नहीं, स्वागत तो किया नहीं, अकेले उनको आपने श्राप दे दिया। लेकिन बात क्या है? बोले भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दोषन तोर। राजन ये है जो है आपका कोई दूषण नहीं है, कोई आपकी गलती नहीं है, फिर भी ये भावी होनहार कौन रख सकता है? राजा को पता चला, राजा ने कहा कि महाराज हमसे तो बड़ी गलती हो गई है। मही पति तत्कर्म गर्यम निजा विचिंतयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः। राजा ने जैसे मुकुट उतारा उनको ज्ञान हुआ, बोले हमसे तो बड़ा भारी गलत काम हो गया है। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम, मैं तो नीचों के जैसे काम किया हूँ, हमको यह काम नहीं करना चाहिए। तब तक पता चल गया, आपको श्राप लगा। बोले ठीक किया। गलती राजा करे और चाहे प्रजा, गलती करने वाले को दंड तो मिलना ही चाहिए। अपने पुत्र जन्मेजय को राज दिया और आ करके गंगा के किनारे सभी ऋषियों से पूछने लगे कि म्रियमाणस्य यत् कर्मः पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। बोले महाराज हम आपसे सीधे ये बात पूछते हैं कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए? श्रेतव्यमथो जप्यम यद कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसका श्रवण करना चाहिए, किनका नाम जप करना चाहिए, किनका स्मरण करना चाहिए, ये सारी बात हमको बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वरीयाने सते प्रश्नः करतो लोकहितो नृपो आत्मवित्सम्मतः पुंसं श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन आपका जो प्रश्न है बड़ा सुंदर है। क्यों? आपका श्रेष्ठ इसलिए प्रश्न है कि आपने ये नहीं कहा कि महाराज मैं मरने वाला हूं तो मुझको क्या करना चाहिए, मेरी सदगति कैसे हो यह बताइए महाराज। आपने कहा कि म्रियमाणस्य यत् कर्म, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाला तो संसार है, तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? और 7 दिन के ही अंदर सबको मर जाना है।
कोई 8वां दिन पाने वाला नहीं है। रविवार से लेकर के शनिवार के बीच में सबकी मृत्यु होगी। तो महाराज आपने ये जो कहा आत्मवित्सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः, आपका जो ये प्रश्न है बड़ा हितकर है, संसार के लिए है। तो महाराज आप एक तो बात पहले आश्वस्त हो जाइए, चिंता छोड़ दीजिए। क्यों? बोले खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञातेता मिहायुषः। एक रघुकुल में राजा हुए खट्वांग। तो खट्वांग राजा देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता करी, देवताओं को विजय मिली। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? खट्वांग ने कहा कि ब्रह्मा जी अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो ये बताइए कि हम कब मरेंगे। बोले राजन 2 मुहूर्त बाकी हैं, केवल 2 मुहूर्त हैं आपके पास। तो बोले महाराज इसमें चिंता की क्या बात है, 2 मुहूर्त में ही हम सब कुछ कर लेंगे। बोले राजा 1 मुहूर्त में ही आकर के अपने पुत्र को राज्य दे दिया, दूसरे मुहूर्त में गए और गंगा जी के किनारे परमात्मा का ध्यान किया और भगवान में मिल गए। तो आपके पास तो 7 दिन हैं, फिर आप क्यों चिंता करते हो? फिर भगवान के स्थूल स्वरूप का वर्णन करते हुए कामनाओं के अनुसार देवताओं का भजन करने के लिए कहा कि ब्रह्मवर्चस्य कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम। यदि कोई ब्रह्मवर्चस्वी बनना चाहता हो तो भगवान ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। यदि माया बहुत चाहिए, धन संपत्ति बहुत चाहिए तो लक्ष्मी जी का भजन करिए। और यदि पृथ्वी चाहिए तो वसुओं का भजन करिए महाराज। अन्न ज्यादा उत्पन्न हो तो अन्नपूर्णा मैया पार्वती जी का भजन करिए। और यदि आयु बहुत लंबी चाहिए तो बोले अश्वनी कुमारों का भजन करिए, क्योंकि वो वैद्य हैं। और राज्य की अभिलाषा हो तो बोले विश्व देवों का भजन करिए। और दूसरे जन्म में बड़ा सुंदर रूप हो तो बोले गंधर्वों का। और पत्नी बड़ी सुंदर मिल जाए इसके लिए जो है उर्वशी का भजन करना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अंत में बताते हैं चाहे बहुत काम हो चाहे बिल्कुल काम हो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधीः। जो मोक्ष की कामना करते हो तो उनको क्या करना चाहिए? बोले भगवान का तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो परमात्मा कृष्ण का भजन करना चाहिए। और फिर जो है 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। और तृतीय स्कंद में उद्धव जी की और विदुर जी की भेंट का वर्णन है। मैत्रेय जी महाराज की और विदुर जी की भेंट का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब द्रौपदी का अपमान किया गया, यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गरिहं नवारयामास नृपः स्नुषायाः स्वश्रयी हरन्त्याः कुच कुंकुमानि। बीच सभा में जब कुरुदेवी द्रौपदी जी का वस्त्र हरण किया गया, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना नहीं किया। नवारयामास
नृपहा स्निसाया, जो अपने आंसुओं से अपने वक्षस्थल को गीला कर रही थी द्रुपद सुता, लेकिन उनके ससुर जी बिल्कुल मना नहीं किए। उस दृश्य को देख करके द्वीते त्वधर्मेण जिसस्य साधो, अधर्म पूर्वक दूत में उनसे राज्य छीना गया। इस बात को देख करके विदुर जी वहाँ अपने वक्तव्य रखे। उन्होंने धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन समझने की जगह उन्होंने उनको दासी पुत्र कह करके और जाने के लिए कह दिया। लेकिन तब भी जब उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पुत्र को मना नहीं किया, तो वहीं द्वार पर धनुष को रख करके महाराज चले गए और जा करके मैत्रेय भगवान के आश्रम पर रहने लगे। और इधर भगवान का जब परधाम गमन हुआ वैकुंठ धाम, तो उन्होंने जब एकादश में जो स्कंद में, एकादश स्कंद में जो उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है, तो उद्धव जी से विदुर जी के लिए संदेशा दिया था, बोले यह ज्ञान विदुर जी को सुना देना। तो विदुर जी महाराज से उद्धव जी का जैसे मिलन हुआ, तो भगवान की बाल लीलाओं का, सुंदर सुंदर चरित्रों का गान किया। और जब यह बात विदुर जी को पता चली कि भगवान जाते जाते हमको याद करते थे, तो वो हमारे प्रेम के विह्वल हो गए। कुछ दिन के बाद वहाँ से वो जाते हैं और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास जाते हैं और भगवान के चरित्र का सुंदर गान श्रवण करते हैं। मैत्रेय जी महाराज विराट पुरुष से इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले भगवान नारायण, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को 2 शब्द अक्षर सुनाई दिए, ता और पा। उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा, तो ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करते हैं। सबसे पहले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी आदि उत्पत्ति होती है। एक दिन भगवान ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु महाराज का और बाएं अंग से शत्रुपा जी का प्राकट्य होता है। इनसे सृष्टि विस्तार के लिए कहा गया, तो इन्होंने कहा कि सृष्टि विस्तार कहाँ करेंगे, यहाँ तो जल ही जल है। तो उन्होंने कहा कि चलो अब हम जो है आपके लिए सृष्टि का संसाधन उपस्थित करेंगे। ब्रह्मा जी को चिंता हो रही थी कि नाक से छींक आई और छींक आते ही इनके नाक से वाराह महाराज प्रकट हो गए। जब वाराह भगवान प्रकट हुए, सब देवता मिल करके भगवान की स्तुति करते हैं। और इधर वाराह भगवान पृथ्वी का उद्धार करने जाते हैं। पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने रसातल पर रख दिया है। विदुर जी के पूछने पर कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन हैं, तो उन्होंने वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो है भगवान के पार्षद हैं। एक दिन माता दिति के यहाँ कश्यप जी पधारे और कश्यप जी सायंकाल पधारे हुए थे। दिति ने कहा कि महाराज, आप जैसा पति प्राप्त करने के बाद और हमारे मन के अभिलाषा न पूर्ण हो तो फिर क्या मतलब। हमारे पिता दक्ष महाराज हम सब पुत्रियों से ये कहा कि आप किसका वर्ण करना चाहती हैं, तो हम 13 ने आपका वर्ण किया। इसलिए महाराज आप हमारी मन की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। कश्यप जी ने कहा क्या चाहती हैं आप। उन्होंने कहा कि हम महाराज पुत्र चाहती हैं, हमको आप पुत्र प्रदान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो ये सायंकाल है, इस समय जो है पुत्र उत्पन्न करना ठीक नहीं है। सायंकाले भो राजन चत्वारः
कर्मो वर्जितः। सायंकाल 4 काम नहीं करना चाहिए। आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करेंगे तो भोजन रस प्रदान की जगह आपको बीमार कर देगा। शयन नहीं करना चाहिए। सोएंगे सायंकाल तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। विद्या अध्ययन करेंगे तो याद भी विद्या चली जाएगी। और महाराज, स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं करना चाहिए। यदि सायंकाल में पुरुष और स्त्री का मिलन होगा तो जो संतान होगी वो राक्षसी हो जाएगी। लेकिन भावी बस दिति नहीं मानी। कश्यप जी ने कहा कि अरे देखो, आप जो है परेशान नहीं करिए। क्यों? बोले इस समय जो है आपके जो देवर हैं, कौन? भगवान भूत भावन शिव जी, वो जो है जीव के कर्म की गति पहचानने के लिए जाते हैं कि ये क्या करते हैं। पश्यति देवरस्ते, या भगवान जो देवताओं के सर्वश्रेष्ठ हैं वह इस समय घूमते हैं, इसलिए आप जो है थोड़ी देर रुक जाइए। पर नहीं मानी। दिति जब नहीं मानी तो कश्यप जी ने इनके साथ संसर्ग किया, स्नान किया, संध्या में बैठे। तब दिति की जब विपाशा शांत हुई, भगवान कश्यप के पास गई, क्षमा याचना प्रारंभ कर दिया। आप जो है महाराज ऐसा कुछ करिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो राक्षस न हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। वो तो निश्चित रूप से, तो एक काम कर दो महाराज कि भगवान शंकर जी हम पर क्रुद्ध ना हो। मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषयो भोवधीत, रुद्राः पतिरिहि भूतानां यस्या करवहं हसम। बोले भगवान भूत भावन तो संसार के पति हैं। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुसे। भगवान शिव जी को प्रणाम है। हे उग्र धन्वा, आपको प्रणाम है। भगवान शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान शिव जी तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपके पुत्र तो राक्षस हो जाएंगे। बोले नहीं महाराज, थोड़ी कृपा करो, इनको आपके भी तो पुत्र कहे जाएंगे। किसी के अकेले पुत्र नहीं कहे जाएंगे। ये तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो आपका पौत्र होगा वो जो है बड़ा सुंदर होगा। और इनके यहाँ गर्भ में कौन आए? बोले भगवान के 2 पार्षद, जय और विजय। जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। एक बार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए, और उसी समय जय और विजय का पहरा था। जय विजय ने रोक दिया, क्योंकि यह तो हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं, कोई वस्त्र आदि धारण करते नहीं है। भगवान से मिलने के लिए उन्होंने कहा तो उन्होंने रोक दिया। बोले अभी भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है, ये नंग धड़ंग होकर के वहाँ नहीं जा सकते। बार बार इनके समझाने के बाद कि हम तो हमेशा आते हैं, भगवान से मिलते हैं, हमें तो कभी कोई नहीं रोक टोक हुई, लेकिन ये अहंकारी मन नहीं माने। और जब नहीं माने तो उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ द्वैत है वहीं चले जाओ, तुम जा कर के राक्षस हो जाओ। और तभी भगवान आए गए। भगवान आए और भगवान से इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज हमसे गलती हो गई, हमने आपके इन पार्षदों को श्राप दे दिया। भगवान ने कहा आपकी कोई गलती नहीं है। क्यों? बोले मम इच्छा कह दीन दयाला। बोले इनको अहंकार हो गया था, ये तो हमारे पास आने के लिए लक्ष्मी जी को ही रोक देते थे,
लेकिन हमने तब इनको इसलिए नहीं निकाला कि अगर इनको उस समय निकालते तो लोग ये कहते कि पत्नी के लिए सेवकों को निकाल दिया, इसलिए आप यहाँ से जाएंगे। और वही जय और विजय माता दिति के गर्भ में आकर के रहे। और दितिस्तु भर्तुरादेशा अपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्ष सते साध्वी पुत्रो प्रसुसुवे यमौ। भगवान कश्यप जी के आदेश से 100 वर्ष तक इन्होंने पुत्रों को गर्भ में धारण किया। 100 वर्ष के बाद इन्होंने जैसे पुत्र उत्पन्न किए, उत्पाता बहवः तत्र, बड़े उत्पात हुए, आंधी पानी होने लगा। और जैसे ही इनका जन्म हुआ ये आकाश को छूने लग गए। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके रसातल ले गया। तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह भगवान आए हुए हैं। तो वाराह भगवान जा रहे हैं और इधर हिरण्याक्ष जो है सर्वत्र अपना प्रतिपद ढूंढते ढूंढते नारद जी से मिले। नारद जी ने इनको बता दिया समुद्र का मार्ग। वहाँ समुद्र से मिले, उन्होंने कहा कि भैया हम तो युद्ध छोड़ दिए हैं, अभी अभी नारायण जो है वाराह रूप धारण करके गए हैं, आप उन्हीं से युद्ध कर लीजिए। भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, बीच में ये मिल गए और इन्होंने कहा कि देखो, अरे वन गोचर मृगाः, आप कहाँ जा रहे हो, हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा कि देखिए, बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही कि अपना कार्य कर लेना ही संसार में सबसे बड़ी मुद्दत जो है बुद्धिमत्ता है, और कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। दूसरे के बहकावे में आकर के अपना काम बिगाड़ लेना ही संसार से की सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए महाराज आप थोड़ी देर रुकिए, हम अपना काम कर लेते हैं, गाली जितना देना हो तो दीजिए। लेकिन भगवान ने पृथ्वी को आधार दिया और फिर जा कर के हिरण्याक्ष के साथ भगवान वार्तालाप करने लगे। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मात् विधाम्ने मृगये ग्राम सिंहान। आपने जो ये बात कही है कि हम वन गोचर हैं, हम शूकर हैं, तो ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते फिरते हैं। ग्राम सिंह माने कुत्ता। गांव का जो शेर हो, बाहर जाने के बाद दुम दबा करके भाग आए, उसको ग्राम सिंह कहते हैं। अपने घर में खूब लंबी चौड़ी चलाओ और जब दूसरे जगह पहुंच जाओ तो बिल्कुल कोई गाली भी देगा तो चुपचाप चल करके चले जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी भैया हम बाहर हैं, है ना। तो बोले आप जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते फिरते हैं, तो आइए हमारा आपका हो जाए दो दो हाथ। भगवास्तु गदा बेगम वृशिष्टम रिपुरोणसी अवंचायतरसीनो योगारूढ़ इमांतकः। भगवान जो है अपने गदा का प्रहार करते हैं, लेकिन वह राक्षस तिरछा हो जाता है, गदा जो है भगवान का निकल जाता है। तो फिर से जो है वह युद्ध करने के लिए आता है। भगवान का उनका युद्ध बहुत तेज होता है। सायंकाल होने को होता है, ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये सा घोर तमा संध्या लोक शब्द करी प्रभो, ये सायं बेला है महाराज, अगर आपने इस समय इसका वध नहीं किया तो इसका जो है और बल बढ़ जाएगा, निशा काल में इसका बल दूना हो जाता है। तो भगन अवधार्य विरंचस्य निर्वलीकामृतम वचः। भगवान ब्रह्मा जी के बात को सुन करके और भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। तब भगवान जो है इनको एक घूंसे का प्रहार किया। उस घूंसे के प्रहार से जो है
यह चारों तरफ घूम करके और गिर गया पृथ्वी पर। जैसे गिरा वे पेट के बल। सब देवता दूर से ही देख रहे हैं कि अगर यह केवल सांस रोक करके लेट गया हो, हम न पहुंचे और वैसे ये खड़ा हो जाए तो राक्षस का क्या भरोसा। तो भगवान ने कहा कि देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। बोले पदा सव्येन ताम साधो भगवान यज्ञ सुकरः लीलया मिषता शत्रो प्राहरत वातरम हसम। भगवान ने जो है दाहिने पाद से उसको पलटा दिया। जब देखा कि इसकी आंखें तो उलट गई है, मर गया, सब देवता आकर के भगवान की प्रार्थना करने लग गए और भगवान की प्रार्थना किया। भगवान वहां से विलीन हो गए। बोले वाराह भगवान की जय। एतन महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषं प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वताम्। इस महापवित्र आख्यान का जो श्रवण करता है उनका धन धान्य यश आयु पद उनके प्राण इंद्रिय सब का वर्धन होता है और अंत में भगवान नारायण के पास पहुँचते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से ये भगवान का मंगलमय स्तवन और आज की कथा को यहीं विश्राम और कल भगवान की कथा पुनः प्रारंभ होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि भक्तों का भी मन बार बार घर की तरफ जाने लगा है कि अभी बंद नहीं हो रही कथा। 6 तो बज गए पर क्यों नहीं बंद हो रही है, इसलिए मन फिर जो है इधर उधर भटकने लग जाता है। एक बार घर और एक बार यहाँ, जा भी नहीं सकते और रुक भी नहीं सकते हैं। कहीं न जाए नहीं गुदरती बनई, है ना। इसलिए जो है मन भी लगा रहे भगवान में। अब गृहस्थ में भी हैं तो अपने घर में ही जाना है। तो अब आप जो है भगवान की आरती और फिर प्रसाद लेकर के चलिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
भजनं अस्तुदशं सर्वगणगं आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। आन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह अमर ग्रंथ यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणाभितारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं